में अभी तक ठंड आई नहीं है। अच्छा। और दिल्ली से तो बहुत कम ठंड होती है तो आज का मौसम तो यहाँ बहुत ही खूबसूरत है। सो शो की शुरुआत हो चुकी है, कितना एक्साइटमेंट या नर्वसनेस है? एक्साइटमेंट भी है, नर्वसनेस भी है। कल पहला एपिसोड ऑन एयर जा चुका है। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मिक्सचर है नर्वसनेस का भी और एक्साइटमेंट का भी। फैमिली एंड फ्रेंड्स का किस तरह का रिएक्शन आया, क्योंकि फर्स्ट एपिसोड आ चुका है? बहुत बहुत पॉजिटिव रिएक्शन आया है। मेरे भाई ने कहा कि एपिसोड कैसे ख़त्म हो गया पता ही नहीं चला, उसे इतना अच्छा लगा एपिसोड देखने में, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। किस तरीके के कॉल्स आ रहे हैं एपिसोड के बाद? बहुत अप्रिसिएशन ही मिल रही है एंड वी आर सो फॉर्चुनेट। हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि इतना अच्छा रिएक्शन मिला है शो को। सो थैंक यू सो मच। ओके, सो जब शो ऑफर हुआ तो पहला थॉट माइंड में था, क्योंकि इसमें आपके बेस्ट फ्रेंड आपके साथ नजर आ रहे हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा लगा या स्टोरी लाइन, मतलब क्या थॉट आया पहला? देखिए, जब ये शो की बात चली थी तब मुझे नहीं पता था कि अरिजीत मेरे साथ काम कर रहे हैं। अगर मुझे पता होता तो मतलब कोई डाउट, हालांकि मुझे ज़्यादा डाउट नहीं था कि मैं ये शो करना चाहती हूँ, बट ये तो सोने पे सुहागा है कि अरिजीत मेरे साथ हैं इस नए शो के सफ़र में। और शो की कहानी और कहने वाले दोनों ही बहुत प्यारे हैं, वो भी एक अच्छी बात थी ये शो करने के लिए। तो अरिजीत के साथ केमिस्ट्री कैसी रही आपकी? बहुत मज़ेदार। मतलब मुझे तो लगता है कि बहुत मज़ेदार है, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता है उसके साथ सीन्स करने में, उसके साथ रिहर्सल करने में, उसके साथ ये सोचने में कि ये जो स्क्रिप्ट हमें दी गई है उसको हम बेहतर कैसे बनाएं। तो मुझे लगता है वो मज़ा अगर स्क्रीन पे ट्रांसलेट हो जाए और लोगों तक पहुंच जाए तो हमारी जीत होगी। आपके रोल के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। मैं कैसे मुझे तुम मिल गए में अमृता चिटनिस का किरदार कर रही हूँ। अमृता चिटनिस बम्बई में पली बड़ी है, अपने परिवार से बहुत प्यार करती है, बाबा से बहुत प्यार करती है। उसे लगता है उसके आई बाबा की शादी जो है परफेक्ट है, और इसलिए वो चाहती है कि उसकी भी शादी एक सही इंसान से हो। और प्राइमरी गोल जो है उसके लाइफ में, वो पेशे से बैंक में काम करती है और वो अपने बिजनेस शुरू करना चाहती है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहना चाहती है ताकि वो खुद का और अपनी फैमिली का ख्याल रख इन सके। रियल लाइफ शादी को लेकर के आपका क्या परसेप्शन है? मेरा अमृता वाला ही परसेप्शन है कि कोई शादी का न सही वक्त न सही उम्र होती है शादी के लिए। जब आपको सही इंसान मिल जाए तो वही सही वक्त और सही उम्र बन जाएगा। दिल्ली की शादियों की क्या खास बात लगती है आपको? खाना। एक्चुअली मेरे भाई की शादी टुडे इज़ हिज एनिवर्सरी 2017 में इसी जगह पे हुई थी, और सब अच्छा लगता है मुझे। बारात अच्छी लगती है दिल्ली की, खाना अच्छा लगता है और सारे फंक्शंस अच्छे लगते हैं। ओके, सो अगर मैं आपसे पूछूं, आपकी दोस्ती बहुत लंबे टाइम से चलती आ रही है अपने को एक्टर के साथ में, अगर मैं आपसे भी बोलूं कि आपको उनको डिफाइन करना बिना उनका नाम लिए, तो किस तरह आप हमें बताएंगी? अरे बिना उनका नाम लिए, उन्हें खाना बहुत पसंद है, और वो कभी किसी और के स्पेस में नहीं आते। वो हर किसी को जगह देते हैं अपनी बात रखने का, जो उनकी सबसे अच्छी बात मुझे लगती है। भले ही वो इत्तेफाक ना रखते हों उनके ओपिनियन से, पर उनको बोलने का वक्त, और वो ग्रो करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो किसी की अगर नई सोच होती है तो वो उसको समझने की कोशिश करते हैं। और वो बहुत मज़े करते हैं और मैं भी बहुत मज़े करती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है उनके साथ। बाकी सब साइड में हम बहुत मज़ा करते हैं, हम बहुत आलस करते हैं एक साथ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं उनके साथ चुपचाप घंटों तक बैठ सकती हूँ। ये एक महीना आप लोगों को शूट करते करते हो गया, तो इस एक महीने में ऐसा कौन सा बीटीएस मोमेंट है जो आप फैंस के साथ में शेयर करना चाहेंगे, जो सोचती हंसी आए अभी? बहुत सारे हो गए, अब तो हम एक दो शेयर कर दीजिए। मैं ना पर्टिकुलरली एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, पर हमारी दोस्ती ऐसी है कि हम कभी कभी बिना बात के एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं, फिर वो मुस्कुराहट हंसी में बदल जाती है। तो वो ठहाके आजकल सेट पे लगने लगे हैं, जो अब हम चाह रहे कि हम कंट्रोल कर सकें। तो शुरुआत में जब हम एक दूसरे के साथ सीन करते थे तो हम एक दूसरे की आंखों में देख कर नहीं करते थे सीन। वो मेरे आईब्रोज में देखते थे और मैं उनके चीक बोन्स में देख के करती थी सीन। लेकिन अब हम धीरे धीरे एक दूसरे की आंख में देखकर हमने कवर कर लिया कि अब हमें हंसी नहीं आती, क्योंकि हम जब भी एक दूसरे को देखते थे हमें हंसी आ जाती थी। आज के टाइम में कंटेंट से ज़्यादा टीआरपी मैटर होने लगा है, कि कुछ नए शोज आते हैं थोड़े टाइम में बंद हो जाते हैं बिकॉज ऑफ टीआरपी, किसी भी वजह से टीआरपी नहीं आ पाती, तो आप उसको लेकर के आपका क्या सोच मानना है? और अपने शो जो आपका आ रहा है, क्या लगता है कितना टीआरपी लेकर क्या वो आने वाला है? देखिए, टीआरपी क्या आएगी वो तो हमारे हाथ में होता ही नहीं है। हमारे हाथ में होता है कि हमें जो स्क्रिप्ट दी गई है उसको हम पूरे मन से
और अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रख के अपना बेस्ट एफर्ट दे के अच्छे से कर पाए। टीआरपी हमारे हाथ में नहीं होती है। हालांकि मुझे लगता है हर शो को कम से कम 8 महीने 6 महीने देने चाहिए अपनी जगह बनाने के लिए। उससे जल्दी किसी शो को नहीं बंद करना चाहिए। ओके, लास्ट जो आपके वेल विशर्स है फैंस उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार का, आपके पेशेंस का। और प्लीज़ प्लीज़ देखिए कैसे मुझे तुम मिल गए 10 बजे सिर्फ जी थैंक यू टीवी पर। गाइस। थैंक यू।